बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे CLI फॉर्म ऑफ लाइनेक्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है लाइनेक्स कमांड। तो उसमें हमने कुछ कमांड पहले पढ़े थे, आज उसके आगे कमांड पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट कमांड हमने आपको क्या कैट कमांड बताया था। तो कैट कमांड से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी फाइल का डाटा देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर कोई फाइल आप बनाना चाहते हैं तो फाइल बना के इसमें लिख भी सकते हैं, या इसमें आप कैट फाइल से 2 फाइल्स का डाटा एक फाइल में उसको मतलब एक साथ कर सकते हैं आप। अब उसके आगे नेक्स्ट हम कमांड देंगे कैट कमांड के बाद। तो कैट कमांड के बाद आपका क्या आता है, सीपी कमांड आता है, ठीक है। तो सीपी कमांड क्या होता है, ये कॉपी कमांड है आपका, ठीक है। तो इससे क्या कहते हैं, एक फाइल का जो डाटा है उसको दूसरी फाइल में आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं एक फाइल की आप डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। तो सीपी कमांड है आपका, इसमें फॉर्मेट क्या होता है इसका, सीपी, ठीक है। ये आपका जो ये प्रॉम्प्ट, ये जो डॉलर का साइन है इसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग आपके सिस्टम में डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं। ये तो ये आपका क्या होता है, प्रॉम्प्ट। तो पहले सीपी लिखते हैं, फिर आपका सोर्स फाइल, फिर आपका क्या होता है, टारगेट फाइल। सोर्स फाइल मतलब जिस फाइल को कॉपी करना है उसको सोर्स फाइल कहते हैं, और जिस फाइल में कॉपी करेंगे आप उसको क्या बोलते हैं, टारगेट फाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका सिंटेक्स हो गया है। इसका जैसे एग्जांपल लिखेंगे सीपी, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका कोई फाइल है सौरभ, सौरभ डॉट टी। दूसरा क्या है, गौरव डॉट टी। तो ये क्या करेगा, जो सौरभ डॉट टी फाइल में डाटा होगा उसको गौरव डॉट टी फाइल में क्या करेगा, ये कॉपी कर देगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका कॉपी कमांड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें कमांड है एमवी कमांड। तो एमवी कमांड इसको कह सकते हैं मूव कमांड कह सकते हैं। तो इस कमांड से क्या कहते हैं, आप किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, उसका नाम जैसे बदलना चाहते हैं तो फाइल को रीनेम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये एमवी कमांड है। तो इसमें भी क्या होगा, एक ओल्ड फाइल नेम होगा और दूसरा क्या होगा, न्यू फाइल नेम होगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है आपका वो क्या होता है, एमवी, फिर होगा आपका ओल्ड फाइल नेम, और फिर आपका क्या होगा, न्यू फाइल नेम, ठीक है। तो ये आपका सिंटेक्स है एमवी कमांड का, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल देखेंगे आप एमवी, ठीक है। आप जैसे आपकी कोई पुरानी फाइल है उसका नाम बदलना है, तो जैसे लिख दिया आपने राम डॉट टी, इसका नाम आप बदल के क्या करना चाहते हैं, श्याम करना चाहते हैं, ठीक है। श्याम डॉट टी, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, आप फाइल का जो है नाम इससे बदल सकते हैं आप, ठीक है। ये तो ये क्या करेगा, जो फाइल थी राम डॉट टी उसका नाम बदल के क्या कर देगा, श्याम डॉट टी कर देगा। तो इसी तरह आप डायरेक्टरी का भी नाम इसमें रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टरी के लिए आपका क्या होगा, इसमें जैसे आपने लिखा एमवी और यहाँ पे क्या ओल्ड डायरेक्टरी नेम, और उसके बाद न्यू डायरेक्टरी नेम। पहले ओल्ड डायरेक्टरी नेम लिखेंगे, उसके बाद न्यू डायरेक्टरी नेम लिखेंगे। तो ये जो आपका नेम चेंज कर देगा जो, ठीक है। तो इससे आप जो है डायरेक्टरी का जो नाम भी बदल सकते हैं आप। इसके अलावा आप इससे फाइल को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फाइल को एक डायरेक्टरी से आप दूसरे डायरेक्टरी में मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जैसे आपने जैसे लिखा ये कमांड एमवी लिखा, कोई फाइल आपका गौरव है,
ये जो कमांड है वो क्या करेगा, गौरव जो फाइल होगा उसको यूजर स्लैश बिन डायरेक्टरी में क्या करेगा, मूव कर देगा आपका। तो इससे आप फाइल को करंट डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गौरव फाइल को करंट डायरेक्टरी से ये यूएसआर स्लैश बिन डायरेक्टरी में क्या करेगा, मूव कर देगा। तो एमवी कमांड से आप फाइल को रीनेम कर सकते हैं, डायरेक्टरी को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी फाइल को एक डायरेक्टरी से आप दूसरी डायरेक्टरी पर मूव भी कर सकते हैं। तो ये आपका एमवी कमांड हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड देखेंगे। नेक्स्ट कमांड अब इसमें आपका क्या है, आरएम कमांड है। आरएम कमांड मतलब रिमूव कमांड होता है। ठीक है, तो रिमूव कमांड या इसको आप कह सकते हैं डिलीट कमांड होता है। तो इससे आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका RMDIR होता है, RMDIR से डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं। फाइल को डिलीट करना तो RM कमांड होता है आपका। तो इससे आप एक फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं और एक से ज़्यादा फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो इसका जो आपका सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, RM और फिर आपका क्या होता है, फाइल नेम। जैसे आपने लिखा RM राम डॉट txt, तो ये क्या करेगा, जो राम फाइल होगा, राम फाइल को क्या करेगा, आपका डिलीट कर देगा। अगर आप एक से ज़्यादा फाइलों को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, RM, आप जितनी भी फाइल हैं सबका नाम लिख देंगे स्पेस के साथ। एक फाइल लिखने के बाद स्पेस दे देंगे, फिर दूसरी फाइल लिखने के बाद स्पेस दे देंगे, फिर तीसरी फाइल लिखने के बाद स्पेस दे देंगे। तो जितनी भी फाइलें हैं सबको स्पेस दे के लिखते चले जाएंगे। तो ये एक साथ सारी फाइलों को क्या करेगा, डिलीट कर देगा आपका। तो ये RM कमांड है, या इसको रिमूव कह सकते हैं। RM मतलब रिमूव, से डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो आपका क्या है, हु कमांड है। ठीक है, तो हु कमांड क्या होता है, इसमें जैसे लाइनक्स होता है आपका, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें एक साथ कई सारे यूज़र आपके काम कर सकते हैं। तो हु कमांड से आप देख सकते हैं कि किसी टाइम पे सिस्टम में कितने यूज़र लॉगिन है। तो कितने यूज़र लॉगिन है इसको देखने के लिए आपका ये क्या होता है, हु कमांड होता है आपका। ठीक है, तो ये आपको यूजर की लिस्ट दे देगा, द यूजर्स विच आर लॉग इन सिस्टम, उनकी लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, हु कमांड है। तो इसका ऐसे लिखेंगे, ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो इस कमांड को जब आप लिख के इंटर करेंगे आप, तो इंटर करते ही यूजर्स की इसमें लिस्ट आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद होता है आपका मैन कमांड। तो मैन कमांड या इसको कह सकते हैं मैनुअल कमांड होता है ये। ठीक है, जैसे मैनुअल आपका होता है, मैनुअल में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है आपका। ठीक है, या कोई आपने डिवाइस ली तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह से मैन कमांड एक हेल्प कमांड है आपका। इससे आप किसी भी कमांड के बारे में फुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये कमांड आपको जो है किसी भी कमांड की फुल इंफॉर्मेशन देगा। तो इसका जो सिंटेक्स होता है आपका, पहले मैन लिखेंगे, फिर कमांड का नाम लिख देंगे। मैन के बाद कमांड का नाम लिखेंगे, तो जिस भी कमांड का नेम लिखेंगे उसकी ये फुल आपको इन्फॉर्मेशन देगा आपका। ठीक है, तो जैसे लिखा आपने मैन, आपने लिख दिया CP, तो ये क्या करेगा, आपका CP कमांड की फुल इन्फॉर्मेशन देगा आपका। तो ये एक तरह का आपका क्या हेल्प कमांड है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है मोर कमांड आता है। तो मोर कमांड आपका क्या होता है, इसमें मोर कमांड में आप जो है, जैसे कोई फाइल है आपका, ठीक है, तो फाइल जैसे बड़ी फाइल है आपका, तो बड़ी फाइल है तो उसका सारा डाटा एक बार में नहीं देख सकते। स्क्रीन पे आपका पूरी फाइल एक साथ नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बिग फाइल है, उसको अगर डाटा ज़्यादा है, उसको अगर आप पेज वाइज देखना चाहते हैं, उसके लिए मोर कमांड होता है। तो मोर कमांड से फाइल जो है पेज वाइज दे सकते हैं। तो इसको कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास कोई बिग फाइल होती है, बिग फाइल को देखना है,
तो मोर कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका सिंटेक्स होता है आपका मोर लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिखेंगे। तो ये आपको पेज वाइज आपको दिखाएगा आपका। ठीक है, मोर कमांड के बाद आपका क्या है, क्लियर कमांड है आपको। तो क्लियर कमांड क्या कहता है, ये जो भी स्क्रीन पे आपका डाटा होगा उसको ये क्या करेगा, क्लियर कर देगा आपका। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे कमांड रन कराए हैं तो वो सारे कमांड आपको शो करेंगे। तो अगर जैसे आपका स्क्रीन फुल हो गई है तो ये क्या करेगा, वो स्क्रीन कमांड पूरी स्क्रीन का डाटा क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लियर कमांड होता है बोलते हैं। तो इसमें सिंपल आप क्या लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, क्लियर लिख के एंटर दबा देंगे। तो ये आपका जो सारा जो डाटा है जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, स्क्रीन पे जितना भी डाटा डिस्प्ले हो रहा है उसको स्क्रीन को एकदम क्लियर कर देगा आपका। तो ये आपका क्लियर कमांड है। नेक्स्ट इसमें आपका क्या होता है, डेट कमांड। डेट कमांड क्या होता है आपका, जैसे आप सिस्टम में आप लॉगिन है तो आज की डेट अगर देखना चाहते हैं, ये सिस्टम में क्या डेट है अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डेट कमांड होता है। तो डेट कमांड से आप सिस्टम में जो भी डेट है वो देख सकते हैं आप। तो उसके लिए लिखेंगे आप डेट लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट जो है यहाँ पे डिस्प्ले होगी आपकी। जैसे जो भी आज का डेट और टाइम दोनों चीज़ें दिखाएगा, ये डेट भी दिखाएगा आपको, टाइम भी दिखाएगा। तो जैसे इसमें कह सकते हैं आप कोई ऐसे डेट आपका, जैसे आज का ही है आपका डेट है 15, जैसे आज आपका 15 जून है तो इसमें आपका डे भी आएगा। ठीक है, तो डे जैसे आपका क्या मंडे है आज, तो मंडे हो गया और जून हो गया 15, जो भी समय टाइम है 10, 20, जो भी टाइम है इसमें टाइम दिखाएगा आपका। ठीक है, एएम एएम दिखाएगा आपका। तो डेट, तो इसमें आपका डे भी दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है, टाइम भी दिखा रहा है और लास्ट में आपका इसमें ईयर भी दिखाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या डेट कमांड है। तो इससे आप सिस्टम में जो भी डेट है, डेट और टाइम पता कर सकते हैं इस कमांड से। ठीक है, तो ये आपने कमांड पढ़े, सीपी कमांड, एमवी कमांड, आरएम कमांड, हु कमांड, मैन कमांड पढ़ा आपने, मोर कमांड, क्लियर कमांड और आपने क्या पढ़ा, डेट कमांड पढ़ा।